जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग द्विघात समीकरण का जो एक्सरसाइज 4B है उसको सॉल्व करेंगे और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग दो मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक क्वेश्चन को लेकर के हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है x² - 1/9 = 0। ठीक है, समीकरण का पहचान क्या है? तो समीकरण का पहचान होता है उसमें इक्वल टू लगा होता है। तो जिस भी बहुपद में या फिर जिस भी कथन में आपका इक्वल टू का साइन लगा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग समीकरण बोलेंगे। तो देखिए इसमें इक्वल टू का साइन लगा हुआ है ना, इसका मतलब ये क्या है? यह आपका द्विघात समीकरण है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें घात 2 है और चूंकि यहाँ पे इक्वल टू भी लगा है इसलिए यहाँ पे ये द्विघात समीकरण है। अब देखिए ये जो द्विघात समीकरण है ये कौन सा वाला द्विघात समीकरण है? तो ये आपका शुद्ध द्विघात समीकरण है। जो शुद्ध द्विघात समीकरण होता है उसको हल करने का दो नियम होता है। ठीक है, एक तो होता है फार्मूला और दूसरा होता है हम लोग स्क्वायर रूट लेकर के यानी कि वर्गमूल लेकर के। तो देखिए एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम इसी प्रश्न को यहाँ पर भी एक बार नोट कर देते हैं। x² - 1/9 = 0। अब देखिए दोनों मेथड कैसे लगाएंगे। सबसे पहले आप हल लिखेंगे x² - 1/9 = 0। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो अपने स्क्वायर में है ही, ये 1/9 है तो 1/9 को हम 1/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर 0। अब ये देखिए किसके जैसा हो गया? तो ये आपका देखिए फार्मूले के जैसा हो गया ना। a² - b² बराबर क्या होता है? एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे में a - b, उसके जैसा ये दिख रहा है। तो ये आपका क्या बन जाएगा? एक ब्रैकेट में यही दोनों प्लस के साथ हो जाएंगे और दूसरे ब्रैकेट में यही दोनों माइनस के साथ हो जाएंगे और इक्वल टू में 0 है ही। तो अब देखिए ये आपका x और प्लस 1/3 हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x - 1/3। ठीक है, अब देखिए दोनों का गुणनफल 0 है, इसका मतलब ये इंडिविजुअली ये आपस में 0 के बराबर होंगे। तो x + 1/3 बराबर 0, इसलिए आपका x बराबर यहाँ से क्या मान निकल जाएंगे? -1/3। और यहाँ पर जब x - 1/3 बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा +1/3। तो इस तरह से देखिए x के दो मान निकल गए। अब इन्हीं दोनों मानों को एक जगह लिख देंगे, -1/3 और कामा 1/3, यही हो जाएंगे आंसर। तो ये तो जब फर्स्ट मेथड से लगाएंगे तब होगा। ठीक है, फर्स्ट मेथड वाला कौन सा होगा? आपका फार्मूला वाला। ठीक है, सेकंड मेथड क्या होगा हम लोगों का? वो होगा हम लोगों का स्क्वायर रूट वाला। अब कैसे होगा? देखिए जब भी हम लोग सेकंड वाला रूल लगाएंगे तो क्या करेंगे, जो आपका अचर पद रहेगा मतलब जिसके पास x नहीं रहेगा उसको दाहिने तरफ कर लेंगे और जो x वाला रहेगा टर्म उसको हम बाएं तरफ कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हल लिखेंगे तो ये x² - 1/9 बराबर 0। तो यहाँ से देखिए x² वाला पद को बाएं तरफ रखेंगे और बिना x वाले को दाएं तरफ रखेंगे। तो ये -1/9 बराबर को उधर जाएगा तो +1/9 हो जाएगा। अब यहाँ से ये घात में जो 2 है उसको हटाएंगे। जब इधर से घात में 2 हटता है तो उधर जाकर के क्या बन जाता है? स्क्वायर रूट बन जाता है यानी कि करड़ी में हो जाता है। तो ये हो जाएगा करड़ी में 1/9। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जब हम दोनों पक्षों का स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमेशा यहाँ पे प्लस माइनस का साइन लिखते हैं। ठीक है, तो हम इसको बढ़िया से लिख देते हैं, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, तो जब वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा x और इधर जब वर्गमूल लेंगे तो वर्गमूल लेने पर हमेशा प्लस माइनस का चिन्ह आता है और करड़ी आता है। तो ये हो जाएगा 1/9। तो ये x बराबर प्लस माइनस, अब देखिए 1 का वर्गमूल 1 ही होगा और 3 का वर्गमूल 9 का वर्गमूल 3 होगा। तो इस तरह से देखिए x के दो मान निकल गए, +-1/3। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक बार प्लस चिन्ह लेंगे तो 1/3 आएगा और एक बार माइनस चिन्ह लेंगे तो -1/3 आएगा। ठीक है, तो अब इसी को हम एक जगह लिख देंगे। तो ये हो गया -1/3 और दूसरा हो गया 1/3, इस तरह से हो गया ये आंसर। ठीक है, तो देखिए यही है दोनों मेथड। देखिए जब पहला मेथड लगाएंगे तो सूत्र द्वारा लगाएंगे और जब सूत्र द्वारा लगाएंगे तो जितने भी टर्म होंगे उस सभी टर्म को बाएं तरफ करेंगे। ये हो गया आपका पहला मेथड। और जब सेकंड मेथड में करेंगे तो सेकंड मेथड में जिसके पास x नहीं रहेगा उसको दाहिने तरफ करेंगे और जिसके पास x रहेगा उसको बाएं तरफ रखेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, दोनों पक्षों का स्क्वायर रूट लेंगे। फिर उसके बाद आप जो है कि जो स्क्वायर रूट लेने पर आएगा वही हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका तरीका होता है। तो ये पहला क्वेश्चन आप इसको नोट करिए। अब हम मिटाते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है 3x² - 18 = 9। ये क्वेश्चन दिया गया है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हमको दो मेथड से करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सेकंड में पहला मेथड से लगाने के लिए क्या करते हैं, सभी पद को बाएं तरफ करते हैं। तो 3x² - 18 और ये इधर आएगा तो -9 हो जाएगा = 0।
अब ये 3x² माइनस, ये दोनों माइनस में तो जुड़ जाएंगे, तो 18 और 9 मिल करके 27 हो जाएगा इक्वल टू 0। अभी देखिए दोनों में हम 3 से भाग कर सकते हैं, तो 3 से भाग कर देंगे तो लिख देंगे यहाँ पे दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर, जब 3 से भाग देंगे तो इसमें 3 से भाग देंगे तो केवल x² बचेगा, और जब 27 में 3 से भाग देंगे तो 9 बचेगा, बराबर 0 में 3 से भाग देंगे तो 0 ही होगा। अब ये x² माइनस, अब इस 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर 0। अब ये a² माइनस b² के जैसा हो गया, तो जब a² माइनस b² के जैसा हो गया तो एक ब्रैकेट में यही दोनों प्लस के साथ होंगे और एक ब्रैकेट में यही दोनों माइनस के साथ होंगे, तो ये x + 3 और दूसरे में हो जाएगा x - 3। अब देखिए दोनों का गुणनफल 0, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, मतलब अलग अलग ये क्या हो जाएंगे, 0 के बराबर हो जाएंगे, तो x + 3 बराबर 0, इसलिए x बराबर -3। और ये क्या होगा, x - 3 बराबर 0, इसलिए यहाँ से x का मान क्या निकलेगा, +3 निकलेगा। ठीक है, एक बात और ज़रा ध्यान में रखिएगा, ये जो हम लोग अलग अलग 0 के बराबर दिखा रहे हैं, ये क्यों 0 के बराबर दिखा रहे हैं, कैसे ये 0 होता है, इसका पूरा का पूरा डिटेल हम लोग 11 में पढ़ेंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे रैखिक असमीकाएँ, तो उसमें हम लोग पूरा इसको डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे फिलहाल हम लोगों को बस इतना समझ लेना है कि अगर 2 का गुणनफल 0 होता है तो ये भी 0 के बराबर होगा और ये भी 0 के बराबर होगा। ठीक है, लेकिन कब, क्यों, कैसे, क्या होता है, ये पूरा का पूरा डिटेल हम लोग जब रैखिक असमीका पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे। ठीक है, अब इस तरह से देखिए ये x के दोनों मान निकल गए, एक हो गया -3 और एक होगा +3, ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए जब इसको दूसरे मेथड से लगाते हैं तो दूसरे मेथड से लगाने के लिए क्या करते हैं, जो x मतलब x वाला पद होता है उसको बाएं तरफ और जो बिना x वाला होता है उसको दाएं तरफ करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हल, और ये 3x², अब देखिए इसके पास तो x है नहीं तो इसको हम दाहिने तरफ लेके जाएंगे, तो ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब ये 3x² बराबर ये 27 हो जाएगा। अब दोनों पक्षों में 3 से भाग दे देंगे, तो मन करे तो लिखें और चाहे 9 लिखें, ऐसे ही काट सकते हैं, 9 बार में कट जाएगा, तो ये x² बराबर 9। अब देखिए जब x² वाला पद अकेला हो जाता है, बाएं तरफ हो जाता है, तब जा करके हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, तो वर्गमूल लेंगे तो ये x होगा, और जब वर्गमूल जहाँ पर भी लेंगे वहाँ पे हमेशा प्लस माइनस का चिन्ह लगाएंगे और तुरंत ही कड़ी लगा देंगे, और इधर वाला जो भी होगा उसको कड़ी के अंदर वही लिख देंगे। अब 9 का वर्गमूल होता है 3। अब यहाँ पे देखिए x के 2 मान निकल गए, एक प्लस और एक माइनस, तो एक हो गया -3 और एक हो गया +3, तो इस तरह से हम दोनों को एक जगह लिख देंगे, -3, 3, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये देखिए दूसरा वाला क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन पर। ठीक है, आप लोग वीडियो को रोक करके नोट करते रहिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन है x² - 1 = 8। अब इसमें क्या करेंगे, जब पहला मेथड लगाएंगे तो सभी पद को बाएं तरफ करेंगे, तो ये x² - 1 है, इधर आएगा तो -8 हो जाएगा बराबर 0। अब ये x² 8 और 1 मिल करके 9 हो जाएगा बराबर 0। अभी देखिए यही वाला क्वेश्चन तो सॉल्व किए हैं, तो ये x² माइनस इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर 0। अब ये एक ब्रैकेट में प्लस के साथ हो जाएगा और एक ब्रैकेट में माइनस के साथ हो जाएगा। अब यहाँ से x के 2 मान निकलेंगे ना, x + 3 बराबर 0, इसलिए x बराबर -3, और यहाँ पे क्या होगा, x - 3 बराबर 0, इसलिए यहाँ से x का मान निकलेगा +3। तो इस तरह से देखिए x के 2 मान निकल गए, -3 और +3, यही हो गया आंसर। अब सेकंड मेथड से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x² - 1 बराबर 8 है, ये है। अब देखिए जब सेकंड मेथड से लगाते हैं तो क्या करते हैं, बाएं तरफ केवल x वाले पद को रखते हैं और दाएं तरफ सभी वाले, मतलब जिसके पास x नहीं होता उसको लिख लेते हैं। तो ये 8 है और ये उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। अब ये x² बराबर 8 और 1 मिल करके 9 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे, और जब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो इधर प्लस माइनस आएगा और यही क्या हो जाएगा, कड़ी में हो जाएगा। अब यहाँ 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, तो एक बार देखिए x का मान आ गया -3 और एक बार आ गया x का मान +3। अब यही दोनों को हम एक जगह लिख देंगे, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो ये तीसरा क्वेश्चन रहा। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है 3x², इसको मिटा देते हैं। आप वीडियो को रोक करके नोट करते रहिएगा। चौथा प्रश्न है 3x² - 36 बराबर 12। अब इसको हल करना है। देखिए पहले विधि में क्या करते हैं, तो पहले विधि में जितने भी पद होते हैं सबको बाएं तरफ करते हैं,
तो ये 12 आएगा तो -12 हो जाएगा बराबर 0। अब ये 3x², अब 12 और 36 मिल करके 48 हो जाएगा बराबर 0। अभी देखिए दोनों पक्षों में 3 से भाग दे सकते हैं, क्योंकि इसमें भी 3 से भाग चला जाएगा, इसमें भी 3 से भाग चला जाएगा, और 0 में तो हमेशा भाग चला ही जाता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा केवल x², और जब 48 में 3 से भाग देंगे तो 16 होगा, और जब 0 में 3 से भाग देंगे तो 0 ही होगा। अब ये देखिए जो 16 है इसको हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए ये a² - b² के जैसा हो गया, तो यही दोनों क्या हो जाएंगे, एक बार प्लस के साथ हो जाएंगे और यही दोनों एक बार माइनस के साथ हो जाएंगे बराबर 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये दोनों अलग अलग 0 के बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा -4, और ये जब 0 के बराबर होगा तो यहाँ से x का मान निकलेगा +4, ठीक है। तो इस तरह से देखिए x के दोनों मान निकल गए। अब इन्हीं दोनों को एक जगह लिख देंगे, -4, 4, यही हो गया आंसर। अब देखिए सेकेंड मेथड से लगाएंगे तो क्या करेंगे, x वाले को बाएं तरफ रखेंगे, बाकी को दाएं तरफ। तो ये 3x² बराबर उधर 12 और +36, तो 12 और 36 मिल करके कितना हो जाएगा 48। अब ये 3 से 48 कट जाएगा, क्योंकि देखिए जब हम लोग सेकेंड मेथड लगाएंगे तो हमेशा बाएं तरफ केवल x² वाला पद होना चाहिए, उसके साथ कोई भी संख्या नहीं होना चाहिए। अगर कोई संख्या है तो उसको दाहिने तरफ लेकर के चले जाएंगे चिन्ह के अनुसार, ठीक है, या फिर गुण में रहेगा तो काट देंगे ऐसे। तो 3 से इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 16 बार में कट जाएगा, तो बचा इधर x² और उधर बचा 16। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो यहाँ से 2 हट जाएगा और इधर प्लस माइनस आ जाएगा, और जो उधर संख्या है वो कड़ी में हो जाएगा। अब यहाँ इस तरह से देखिए 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4, तो एक बार x का मान -4 और एक बार x का मान +4, तो यही दोनों एक जगह लिख देंगे, यही हो जाएगा आंसर। तो ये चौथा क्वेश्चन रहा। अब देखते हैं 5वें नंबर के क्वेश्चंस को, ठीक है। अब इसको हम मिटाते हैं। देखिए 5वें नंबर के क्वेश्चन में, तो 5वें नंबर का क्वेश्चन है 2x² - 32 बराबर 0। अब इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, सभी पद को बाएं तरफ करेंगे, तो सभी तो ऑलरेडी बाएं तरफ है ही, तो हमको कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। लेकिन ये देखिए x² के आगे 2 है ना, तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, 2 से भाग देना पड़ेगा। तो वही लिखेंगे दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, फिर उसके बाद जब भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये x² माइनस जब 32 में भाग देंगे तो आ जाएगा 16, फिर बराबर 0। अब ये देखिए अभी तो जो जस्ट लगाए वही वाला क्वेश्चन बन गया। अब ये हो जाएगा एक बार एक ब्रैकेट में प्लस के साथ और दूसरे में हो जाएगा माइनस के साथ। तो यहाँ से x के 2 मान निकलेंगे, एक निकलेगा -4 और एक निकलेगा +4, यही हो गया आंसर। अब जब दूसरे मेथड से लगाते हैं तो दूसरे मेथड से लगाने के लिए क्या करते हैं, x वाले पद को केवल बाएं तरफ रखते हैं, बाकी को दाएं तरफ। तो ये उधर चला जाएगा तो 32, अब 2 से 32 कट जाएगा 16 बार में, तो x² बराबर हो गया 16। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो इधर आएगा तो प्लस माइनस एक कड़ी में 16। अब 16 का वर्गमूल होता है 4, तो इस तरह से x के 2 मान निकल गए, एक -4 और एक +4, तो ये हो गया आंसर। तो ये 5वां रहा। अब ऐसे ही हम लोग 6वां देखते हैं। छठवां प्रश्न है 3x² बराबर 27। तो यहाँ पे देखिए x² दाहिने तरफ भी पद है तो उसको बाएं तरफ बुला लेंगे, तो बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x² वाले के आगे जो भी है उसको उससे पहले भाग देंगे ना, क्योंकि हमको इसको होल स्क्वायर में बनाना है। तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर, जब 3 से भाग देंगे तो इधर केवल बचेगा x² और इधर 3 से भाग देंगे तो हो जाएगा 9 बराबर 0। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 9 को 3 का स्क्वायर। अब ये देखिए a² - b² के जैसा हो गया, तो ये दोनों एक बार एक ब्रैकेट में प्लस के साथ हो जाएंगे और यही दोनों एक बार माइनस के साथ हो जाएंगे बराबर 0। अब एक बार ये 0 के बराबर होगा तो यहाँ से x का मान निकलेगा -3, और ये जब 0 के बराबर होगा तो यहाँ से x का मान निकलेगा +3। तो इस तरह से देखिए x के 2 मान निकल गए, -3 और 3, यही दोनों हो जाएंगे आंसर। अब आते हैं दूसरे मेथड से करते हैं। जब दूसरे मेथड से करेंगे तो दूसरे मेथड से करने के लिए क्या करते हैं, केवल x वाले पद को बाएं तरफ रखते हैं, बाकी को दाएं तरफ। तो यहाँ देखिए 3 से ये कट जाएगा 9 बार में, तो ये x² बराबर हो गया 9। फिर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पे, तो वर्गमूल लेंगे तो यहाँ से 2 हटेगा और ये प्लस माइनस कड़ी में 9 हो जाएगा।
तो इस तरह से ये देखिए 9 का वर्गमूल 3, अब यही एक बार प्लस के साथ हो जाएगा और यही एक बार माइनस के साथ हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए x के दो मान निकल गए, एक -3 और एक +3। तो ये हो गया आंसर, ये छठवां था। ठीक है, चलिए अब हम लोग 7वें नंबर के क्वेश्चंस को देखते हैं। सातवें नंबर के क्वेश्चन में क्या है, 2x² बराबर 8। ठीक ना। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, पहले बाएं तरफ बुलाएंगे तो ये -8 हो जाएगा बराबर 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 से भाग देंगे दोनों पक्षों में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x² के आगे 2 है, तो 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे x² बचेगा, और जब इसमें 2 से भाग देंगे तो ये 4 हो जाएगा, और जब 0 में 2 से भाग देंगे तो 0 ही होगा। अब इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब ये a² - b² के जैसा हो गया, तो एक ब्रैकेट में यही दोनों प्लस के साथ हो जाएंगे और ये एक ब्रैकेट में यही दोनों माइनस के साथ हो जाएंगे। तो अब ये क्या हो जाएंगे, एक बार पहला वाला जो खंड है उसको 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से x का मान निकलेगा -2, और एक बार दूसरे वाले को जब 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से x का मान निकलेगा +2। तो इस तरह से देखिए x के दो मान निकल गए, एक माइनस के साथ और एक प्लस के साथ, यही हो जाएगा आंसर। अब आते हैं दूसरे मेथड से करते हैं। तो दूसरे मेथड से करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, x वाले को बाएं तरफ और बिना x वाले को दाएं तरफ, तो 2 से ये 8 कट जाएगा 4 बार में, तो ये x² बराबर 4। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो हो जाएगा +- कड़ी में 4, और यहाँ पे जब वर्गमूल 4 का निकलेगा तो आ जाएगा 2, तो एक बार +2 और एक बार -2। तो इस तरह से देखिए x के दो मान निकल गए, एक हो गया -2 और एक हो गया +2। तो इस तरह से आपका ये छठवां नंबर का, नहीं 7वां था, ये 7वां नंबर का क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग 8वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आठवां नंबर का क्वेश्चन, तो 8वां नंबर का क्वेश्चन है x² - 1 का स्क्वायर बराबर 2 का क्यूब। तो अब देखिए ये x² - 1 का स्क्वायर एक ही होगा, और ये 2 का क्यूब है ना, तो 2 का क्यूब इधर आएगा, तो 2 का क्यूब होता है 8, और इधर आएगा तो -8 बराबर 0। अब ये वाला मिटा देते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये x², अब ये -1 और -8 मिल करके हो जाएगा -9 बराबर 0। तो ये x², अब इस 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर 0। अब देखिए ये a² - b² के जैसा हो गया, तो एक ब्रैकेट में यही दोनों प्लस के साथ होंगे और एक बार यही दोनों माइनस के साथ होंगे। तो इस तरह से देखिए ये आपका x + 3 बराबर 0, इसलिए यहाँ पे x का मान आ जाएगा -3, और यहाँ पे देखिए x - 3 बराबर 0, तो इसलिए यहाँ से x का मान आ गया +3। तो इस तरह से x के दो मान निकल गए, एक -3 और एक +3, ये हो गया आंसर। अब आते हैं दूसरे मेथड से करने। तो देखिए दूसरे मेथड से करने के लिए x वाले पद को बाएं तरफ, बाकी को दाएं तरफ। तो यहाँ पे देखिए 2 का क्यूब है और ये इधर जाएगा तो +1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 का क्यूब होता है 8 और 1 का स्क्वायर होता है 1। अब यहाँ 8 और 1 मिल करके हो जाएगा 9। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो x बराबर हो जाएगा ± कड़ी में 9। 9 का वर्गमूल होता है 3, तो ये हो गया 3। तो इस तरह से देखिए x के मान आ गए -3 और +3, तो यही हमारे हो जाएंगे आंसर। तो ये 8वां नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 9वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नौवें नंबर का क्वेश्चन है 2x² - 5 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। तो देखिए पहले मेथड से लगाने के लिए सभी को बाएं तरफ करेंगे, तो ये 5 का स्क्वायर ये भी इधर आएगा तो -5 का स्क्वायर बराबर 0। अब ये 2x², 5 का स्क्वायर होता है 25, फिर ये भी 5 का स्क्वायर होगा 25 बराबर 0। अब ये 25 और 25 मिलके -50 हो जाएंगे बराबर 0। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में हम 2 से भाग देंगे ना, तो दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, ये गणित वाला 2 लिख देते हैं, 2 से भाग देने पर देखिए जब आप परीक्षा में ऐसे डिटेल में लिखेंगे ना तब आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो ये होगा x² और 50 में जब भाग देंगे तो हो जाएगा 25 बराबर 0। अब इस 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर बराबर 0। तो अब देखिए ये होली मतलब a² - b² के जैसा हो गया, तो एक बार यही दोनों प्लस में हो जाएंगे और एक बार यही दोनों माइनस में हो जाएंगे। तो यहाँ से x का मान निकलेगा -5
और यहाँ जब 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से x का मान निकलेगा +5। तो यही दोनों हो जाएंगे आंसर। तो ये -5 और +5, ठीक ना। अब आइए दूसरे मेथड से करते हैं। तो दूसरे मेथड से करने के लिए x वाले को बाएं तरफ और जो x में नहीं है उसको दाएं तरफ। तो ये उधर जाएगा ना, तो +5 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 5 का स्क्वायर 25, ये भी 5 का स्क्वायर 25। अब देखिए 25 और 25 मिलके 50, अब 2 से 50 कट जाएगा 25 बार में, तो यहाँ पे x स्क्वायर बराबर 25। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस कड़ी में 25, और 25 का वर्गमूल होता है 5। तो इस तरह से देखिए x का मान आ गया एक -5 और एक आ गया +5। अब इन दोनों को एक जगह लिख देंगे, -5 और +5। तो यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये 9 नंबर का आपका प्रश्न था। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मिटाते हैं, ठीक है। अब देखिए 10 नंबर का प्रश्न। 10 नंबर का प्रश्न है x स्क्वायर बटे 2 बराबर 8, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए x स्क्वायर बटे 2, अब बाएं तरफ करेंगे तो -8 हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ 2 का इधर गुणा हो जाएगा ना, तो हो जाएगा 2 8 16 और टोटल के बटे 2 बराबर 0। अब 2 को ख़त्म कर देंगे, उधर कर देंगे तो गुणा हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर -16 बराबर 0। अब देखिए ज़रा, अब इसको हम लिख सकते हैं 16 को 4 का स्क्वायर बराबर 0। तो अब यही दोनों एक ब्रैकेट में एक बार प्लस के साथ और यही दोनों एक ब्रैकेट में माइनस के साथ हो जाएंगे बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से x का मान निकलेगा -4 और यहाँ से x का मान निकलेगा +4। तो यही दोनों हम क्या कर देंगे, एक जगह लिख देंगे, -4 और 4 हो जाएगा आंसर। देखिए यहाँ से हम दूसरे तरह से भी इसको हल कर सकते हैं। कैसे हल करेंगे, तो देखिए ये x स्क्वायर बटे 2 बराबर 8 है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे बटे में 2 है तो उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा ना, तो ये भी क्या हो जाएगा 8 दूना 16। अब ये इधर आ जाएगा तो x स्क्वायर -16 बराबर 0। फिर हम लोग आ जाएंगे यही मान, ठीक है ना। तो चाहे आप इस तरह से आइए यहाँ पे, चाहे आप इस तरह से आइए, दोनों तरह आपका सही है, ठीक ना। अब चलिए दूसरे मेथड से करते हैं। तो ये x स्क्वायर बटे 2 बराबर 8, तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ से 2 हटाएंगे तो इधर आ जाएगा तो गुणे में हो जाएगा ना, तो 8 × 2 तो ये हो जाएगा आपका 16। अब देखिए दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस कड़ी में 16। अब 16 का वर्गमूल होता है 4, तो एक बार x का मान आ गया -4 और एक बार +4, तो एक जगह लिख देंगे तो -4 का मान 4 हो जाएगा, तो ये होगा आंसर। तो इस तरह से देखिए 10 नंबर का प्रश्न आपका सॉल्व हो गया। अब हम लोग चलते हैं 11 नंबर के प्रश्न पर, ठीक है। तो अब आप सब मिटाते हैं, क्योंकि अभी तक जितने भी क्वेश्चंस चल रहे थे वो एक जैसे थे, ठीक है। अब यहाँ से पैटर्न बदल रहा है 11वें नंबर के क्वेश्चन से। देखिए पैटर्न क्या बदल रहा है, इसमें किसी का मान दिया है तो किसी का मान पूछ रहा है। 11 नंबर के प्रश्न में देखिए आपको एक समीकरण दिया हुआ है 3x स्क्वायर - 4y स्क्वायर = 11। बोल रहा है कि यदि x का मान 2 हो तो y का मान बताइए क्या होगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए 3x स्क्वायर - 4y स्क्वायर बराबर 11 है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे x बराबर 2 रखने पर, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि x की जगह पे आप 2 रखिए तो y का मान बताइए क्या होगा। तो हमने यहाँ पे x की जगह पे 2 रख दिया, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, मतलब x का स्क्वायर है तो x का मान 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 का स्क्वायर होगा 4, और 4 का 3 में गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 12, और फिर 4y स्क्वायर बराबर 1। अब देखिए अब इस एक को इधर लाएंगे और इसको उधर लेके जाएंगे, तो ये 12 और इधर आएगा तो -1, और ये माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 4y स्क्वायर। अब ये 12 में से 1 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 11 बराबर इधर हो गया 4y स्क्वायर। हमको तो y का मान चाहिए तो ये 4 को इधर कर देंगे ना, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर बराबर 11/4। अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे। तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, जब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो इधर हो जाएगा y और इधर हो जाएगा प्लस माइनस करड़ी में 11/4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस 11 का तो वर्गमूल निकल नहीं पाएगा, तो 11 करड़ी में ही रह जाएगा, लेकिन 4 का वर्गमूल निकल जाएगा। 4 का वर्गमूल होता है 2,
तो इस तरह से देखिए y के दो मान निकल गए, एक हो गया आपका प्लस। अच्छा, एक इसको हम बढ़िया से कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। आप यहाँ पर भी इसको आंसर छोड़ सकते हैं, या फिर अगर आप अलग अलग लिखना चाहते हैं तो अलग अलग लिख दीजिए। एक बार y का मान माइनस कड़ी में 11/2 होगा और एक बार प्लस कड़ी में 11/2 होगा। यहाँ पे क्या किया गया, दोनों को सम्मिलित रूप में लिखा गया है और यहाँ पे अलग अलग लिखा गया है। तो मन करे तो ये आंसर लिखिए या मन करे तो ये आंसर लिखिए, दोनों आपका आंसर सही है, दोनों रूपों में आंसर सही है, ठीक ना। अच्छा, एक मिनट क्वेश्चन हम लोगों ने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। यहाँ पे देखिए हमने 1 लिख दिया, जबकि यहाँ पे क्या है 11 है। इसको हम चेंज कर देते हैं, सही कर देते हैं। तो ये 11 होगा, ये घटेगा तो 11 बचेगा। यहाँ पे 11 आएगा ना, तो ये तो सही है। अब ये 1 बच जाएगा, अब ये 1/4 हो जाएगा, अब ये 1/4। अब यहाँ पे देखिए, अब ये हमारे प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1 होगा, 4 का वर्गमूल 2 होगा। तो इस तरह से देखिए y का मान 2 निकल गया, एक -1/2 और एक +1/2। थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो गया था, तो ये आपका हो गया आंसर। तो चाहे आप इस रूप में लिखिए चाहे इस रूप में आंसर लिखिए, दोनों सही है, ठीक ना। चलिए अब 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर में भी वैसा ही है, इसमें x के जगह पे -3 रखना है, तो y का मान बताना है। तो 3x² - 4y² बराबर 11। इसमें x के जगह पे -3 रखना है, तो y का मान बताना है। तो ये भी बड़ा सिंपल है, x के जगह पे -3 रख देते हैं। तो 3 लिखेंगे क्या, x बराबर -3 रखने पर, तो यही है देखिए। तो -3 रख दिए x के जगह पे, फिर -4y² बराबर 11। अब ये -3 का स्क्वायर प्लस का 9 होगा, और 9 का जब 3 में गुणा होगा तो हो जाएगा 27, और ये -4y² बराबर 11। अब ये देखिए, ये माइनस में तो उसको उधर भेज देते हैं और ये इधर ला लेते हैं, तो -11 हो जाएगा, और ये माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब 27 में से 11 घट जाएगा, तो 27 में से 11 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 16 बचेगा, और ये 4y²। अभी देखिए 4 से 16 कट जाएगा 4 बार में, तो इधर बचा 4 और उधर बचा y²। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y² बराबर 4। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे, तो y का मान आ जाएगा प्लस माइनस कड़ी में 4, और ये y का मान आ गया प्लस माइनस कड़ी में 4, तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा 2। तो इस तरह से देखिए y के दो मान निकल गए, एक +2 और एक -2, तो ये होगा आंसर। तो ये 12 नंबर का क्वेश्चन रहा। अब देखिए अगला है 13 नंबर का क्वेश्चन। तो अब हम इसको मिटाते हैं। देखिए 13 नंबर, x² / 5 बराबर 20 दिया हुआ है, इसको हल करना है। तो देखिए बड़ा सिंपल सा है। अब ये नीचे 5 है ना, उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो 20 का 5 में गुणा होगा तो 100। अब यहाँ से वर्गमूल लेंगे दोनों पक्षों का, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस कड़ी में 100, और 100 का वर्गमूल होता है 10, तो इस तरह से प्लस माइनस 10। तो x का मान आ गया एक -10 और एक आ गया +10। अब इसको एक जगह लिख देंगे, -10 और +10, ये हो जाएगा आंसर। तो ये 13 का ये रहा आंसर। अब 14 नंबर का देख लेते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। देखिए 14 नंबर का प्रश्न, 14 नंबर का प्रश्न है x -1/x बराबर 0। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसको उधर लेके चले जाइए, तो x बराबर, ये उधर जाएगा तो प्लस का 1/x होगा। अब इस x का इधर गुणा कर लेंगे तो x², और उधर क्या बचा, 1 बचा। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस कड़ी में 1, और 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, तो हो गया x का मान प्लस माइनस 1। तो इस तरह से एक बार एक -1 आएगा और एक बार +1 आएगा। अब इन दोनों को एक जगह लिख देंगे, -1, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो आप इसको अलग अलग लिखिए, चाहे आप एक ही में लिख देंगे तब भी आपका आंसर सही है, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो इस तरह से देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 15 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें है x/2 बराबर 8/x। तो यहाँ पे हम लोगों को x का मान बताने हैं। तो देखिए क्या करते हैं, इसका तिर्यक गुणा कर लेते हैं। तो x का गुणा होगा ना ऐसे, और इसका ऐसे, तो इसमें x का x में गुणा होगा तो x², 2 का 8 में गुणा होगा तो 16, ठीक ना। तो अब देखिए, अब दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस कड़ी में 16। अब यहाँ पे देखिए 16 का वर्गमूल होता है 4, तो इस तरह से x के दो मान आ गए, एक आ गया -4 और एक आ गया +4। तो इस तरह से यही दोनों क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे, ठीक है। देखिए हम यहाँ पे जो भी कार्य कर रहे हैं वो लिख नहीं रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत सारे क्वेश्चन में हमने क्या किया, लिख करके आपको बता दिया कि कैसे करना है, ठीक है। तो आप ऐसे लिखते जाइएगा। फिलहाल हम यहाँ पे लिख देते हैं, दोनों पक्षों का
देखिए जो भी हम काम करें उनको यहाँ पे लिख देना सबसे बेहतर होता है। एग्जामिनर आपको जब आपका कॉपी देखेगा तो एकदम प्रसन्न हो जाएगा कि देखो बच्चा एक भी स्टेप नहीं छोड़ा है जिसपे उसका नंबर काटा जाए। तो जब आप एक भी स्टेप छोड़ेंगे नहीं तो आपका नंबर कटेगा ही नहीं, जितना का प्रश्न रहेगा उतना आपको मिल जाएगा। तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, ठीक है। देखिए यही तो अंतर होता है साधारण बच्चों की कॉपी में और टॉपर के कॉपी में। दोनों में प्रश्न तो सेम ही आए हैं, लेकिन कोई टॉपर बन जाता है और कोई फेल हो जाता है, कोई एवरेज नंबर लाता है, कोई अच्छा नंबर लाता है। तो ये डिपेंड करता है उसके कॉपी की लिखावट पे, क्योंकि एग्जामिनर के पास आप खुद नहीं प्रेजेंट होते हैं, आपका कॉपी प्रेजेंट होता है। तो आप जितना बेहतर लिखे रहेंगे एग्जामिनर पता लगा लेगा कि हाँ आप कितना बेहतर हैं। तो इसलिए अपने कॉपी को अच्छे से एकदम बढ़िया से लिख करके देना चाहिए, कोई भी कमी उसमें नहीं छोड़ना चाहिए, तब आपको अच्छा नंबर मिलेगा। नहीं तो पता चले काम तो वही कर रहे हैं लेकिन ये एक लाइन मान लीजिए आपने नहीं लिखा तो एग्जामिनर देखेगा कि यहाँ पे जो बच्चा काम कर रहा है उसको लिखा ही नहीं है, चलो यहाँ पे नंबर काटो, तो आपका नंबर कट सकता है। इसलिए कोशिश ये करना चाहिए कि हमसे कोई भी चीज़ छूटे ना, और जब कोई भी चीज़ छूटेगा नहीं तो एग्जामिनर किस पे नंबर काटेगा, किसी पे नहीं नंबर काटेगा, तो आपको भरपूर नंबर मिलेगा, ठीक है ना। तो देखिए इस तरह से आपका 15 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 16 नंबर का प्रश्न अब देख लेते हैं। सोलह नंबर का प्रश्न है 5x² बराबर 9 + x²। अब यहाँ पे देखिए x वाले को एक तरफ कर लेते हैं तो इधर आएगा तो -x² और बराबर को उधर हो गया 9। अब ये 5x² में से x² घटेगा तो 4x² बचेगा बराबर 9। अब यहाँ से 4 हटाते हैं क्योंकि बाएं तरफ केवल x को रखते हैं, तो ये x² बराबर, अब यहाँ गुणे में ही इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। अब यहाँ से जब वर्गमूल लेंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, जब वर्गमूल लेंगे तो इधर x हो जाएगा और इधर हो जाएगा प्लस माइनस करड़ी में 9/4। तो अब देखिए 9 का वर्गमूल 3 और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। तो एक बार x का मान +3/2 और एक बार -3/2। तो इस तरह से दोनों को एक जगह लिख देंगे, -3/2 और फिर कामा 3/2। तो ये हो जाएगा आंसर। तो ये 16 नंबर का प्रश्न आपका सॉल्व हो गया। अब हम लोग चलते हैं 17 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो 17 नंबर, ये 17 नंबर का प्रश्न है x - 2 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में है x + 2 बराबर है 5। हम लोगों को x का मान निकालना है। देखिए ये दोनों ऑलरेडी ब्रैकेट में है, अगर ये बराबर के उधर 0 होते तो पहले वाले को 0 के बराबर करके और दूसरे वाले को 0 के बराबर करके x के मान निकाल लेते हैं। लेकिन चूंकि ये दोनों ब्रैकेट में तो हैं लेकिन बराबर के उधर 0 नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर और इसको 0 के बराबर नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। जब बाएं तरफ गुणनखंड में हो, ब्रैकेट में हो और दाएं तरफ 0 होता है, उस कंडीशन में हम लोग दोनों को 0 के बराबर करके हल करते हैं। लेकिन बराबर के उधर कोई संख्या हो और बाएं तरफ गुणनखंड में हो तो हम लोग 0 के बराबर करके उसको हल नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पहले हल करेंगे। अब कैसे हल होगा, देखिए एक ब्रैकेट में x - 2 और दूसरे में x + 2, ये दोनों ही शब्द हैं, एक बार प्लस के साथ हैं एक बार माइनस के साथ है, यानी कि ये फार्मूला बना रहे हैं ना। किसका फार्मूला बना रहे हैं, a² - b² का, क्योंकि a² - b² क्या होता है, एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे ब्रैकेट में a - b होता है ना। तो वही देखिए एक ब्रैकेट में a - b दूसरे में a + b के जैसा है, तो a² - b² बनेगा। तो a का मान यहाँ पे x है तो x का स्क्वायर और b का मान यहाँ 2 है तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर। अब बराबर के उधर 5, तो ये x² - 2 का वर्ग 4 होगा और ये इधर आएगा तो -5। बराबर की इधर भी कर सकते हैं या फिर इसको उधर भी लेके जा सकते हैं, दोनों मेथड से कर सकते हैं जैसा कि अभी हमने आपको बताया था। अब देखिए ये 4 और 5 मिलकर हो जाएगा 9 बराबर 0। तो ये x² माइनस यहाँ पे क्या है 3 का स्क्वायर बराबर 0। अब ये देखिए a² - b² के जैसा है, तो यही एक ब्रैकेट में प्लस के साथ हो जाएंगे और एक ब्रैकेट में माइनस के साथ हो जाएंगे बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे तो ये दोनों ब्रैकेट में थे लेकिन उधर 0 नहीं था, तो हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन मतलब 0 के बराबर करके यहाँ से x का मान नहीं निकाला। लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों ब्रैकेट में हैं लेकिन बराबर के उधर 0 है, इसका मतलब इन दोनों को हम 0 के बराबर करके x का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चूंकि x + 3 बराबर 0, इसलिए यहाँ से x का मान आ गया -3 और यहाँ पे x - 3 बराबर 0, इसलिए यहाँ से x का मान आ गया +3। तो इस तरह से देखिए x के दो मान आ गए, एक -3 और एक +3, ठीक है। तो हमेशा ये बात याद रखिएगा, जब बाएं तरफ गुणनखंड में हो लेकिन दाएं तरफ 0 ना हो तो कभी भी 0 के बराबर हम लोग करके उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। लेकिन बराबर के इधर बाएं तरफ गुणनखंड में है और दाएं तरफ 0 है तो हम दोनों को 0 के बराबर करके वहाँ से x का मान निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका 17 नंबर का प्रश्न था।
अब हम लोग 18 नंबर के प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो देखिए 18 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 2 और ब्रैकेट में x माइनस 9 का होल स्क्वायर बराबर 162, इसको हम लोगों को हल करना है। ठीक है ना, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे 2 है, फिर x माइनस 9 का होल स्क्वायर बराबर 162। यहाँ देखिए 2 से ये 62 कट जाएगा ना 81 बार में, तो ये हो गया x माइनस 9 का होल स्क्वायर बराबर 81। दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसको a माइनस बी को होल स्क्वायर पे तोड़ लेते हैं, फिर उसके बाद इसको इधर ला करके घटा करके फिर उसका गुणनखंड करेंगे तो बड़ा लेंदी हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। सबसे सिंपल सा क्या है, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेना। तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर अभी हम वो भी तरीका बता दे रहे हैं। मान लीजिए किसी बच्चे को ये वाला उस समय प्रेजेंट टाइम में याद नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, वर्गमूल लेके क्या करें। ठीक है ना, तो कितना बच्चे मान लीजिए अगर इसको होल स्क्वायर में तोड़ लेंगे तो फिर उसको कैसे सॉल्व करेंगे अभी हम यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 9 और इधर हो जाएगा प्लस माइनस कड़ी में 81। अब 81 का वर्गमूल होता है 9, तो हो गया प्लस माइनस 9। तो इस तरह से देखिए x माइनस 9 बराबर क्या आ गया एक बार, अच्छा ये उधर जाएगा ना, तो ये माइनस 9 बराबर को उधर जाएगा तो प्लस 9 और इधर प्लस माइनस 9 है ही। अब क्या करेंगे, एक बार प्लस चिन्ह के साथ ले लेंगे इसको और एक बार इन्हीं को माइनस के साथ ले लेंगे। तो जब इनको प्लस के साथ लेंगे तो ये हो जाएगा 18 और एक बार जब माइनस के साथ लेंगे तो हो जाएगा 0। तो इस तरह से देखिए x के दो मान आ गए, एक आ गया 0 और एक आ गया 18। ठीक है, अब देखिए अब मान लीजिए किसी बच्चे को यहाँ पे याद नहीं आया कि हमको दोनों पक्षों का वर्गमूल लेना है और कहीं बच्चा लगाने a माइनस बी का होल स्क्वायर, तब उसको कैसे हल करेंगे। तो देखिए बड़ा सिंपल सा है। तो यहाँ पे बच्चा जब इसको a माइनस बी को होल स्क्वायर पे तोड़ेगा तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 9 फिर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर, फिर बराबर यहाँ पे क्या है 81। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर, अब ये हो जाएगा माइनस का 18 x और ये 9 का स्क्वायर 81 और ये इधर आएगा तो माइनस 81 बराबर 0। यहाँ पे देखिए प्लस 81 माइनस 81 खत्म हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x बराबर 0। तो अब इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे तो ये होगा x माइनस 18 बराबर 0। अब देखिए दोनों का गुणनफल 0, इसका मतलब ये दोनों अलग अलग क्या हो जाएंगे, 0 के बराबर हो जाएंगे। तो चूंकि ये तो ऑलरेडी 0 के बराबर है तो 0 ही रहेगा। और जब इसको हम 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, प्लस का 18 आ जाएगा। तो इस तरह से देखिए x के दो मान निकल गए, एक 0 और एक 18। ठीक है, तो जब आप यहाँ तक पहुँच जाते हैं तो आप दोनों पक्षों का वर्गमूल लेकर के भी हल कर सकते हैं या फिर इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ करके भी हल कर सकते हैं। दोनों तरह से आप कर सकते हैं, जैसा आपके दिमाग में उस समय आया वैसा आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन ये था। अब हम लोग 19 नंबर के क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, हम इधर कर देते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन। तो इसमें है 3x/4 माइनस 4/3x बराबर 0। ठीक ना, इसको हल करना है। अब देखिए ये 3x/4, अब ये उधर जाएगा तो प्लस का 4/3x हो जाएगा। अब इसका तिरछा गुणा कर लेते हैं, तो इसका इधर गुणा होगा, तो इसका इधर गुणा होगा तो 9x स्क्वायर और इसका इधर गुणा होगा तो 4 चौका 16। अब यहाँ पे से देखिए 9 हटेगा तो ये 16 के बटे आ जाएगा ना, तो 16/9 हो जाएगा। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेते हैं, तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, तो जब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो इधर हो जाएगा प्लस माइनस कड़ी में 16/9 और जरा देखिए यहाँ पे 16 का वर्गमूल 4 और 9 का वर्गमूल 3। तो इस तरह से x का मान एक आ गया प्लस 4/3 और एक आ गया माइनस 4/3। ठीक है ना, तो यही दोनों हम क्या कर देंगे, यही माइनस 4/3 और प्लस 4/3, यही हो जाएंगे आंसर। तो इस तरह से ये 19 नंबर का क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब एक क्वेश्चन ये लास्ट है 20 नंबर का, इसमें थोड़ा सा हम लोगों को समझना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसका कंसेप्ट होता है, देखिए पहले बहुत 4-5-7 साल पहले जो आपका हाई स्कूल का बुक था उसमें जो पहला चैप्टर था वो बहुपद था। ठीक है, उस बहुपद में था कि उसका एलसीएम और एचसीएफ लेना और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलते थे जिसको सॉल्व करना होता था। ठीक है ना, तो उसी में का ये क्वेश्चन एक है 20 नंबर का। ठीक है ना, उसका कंसेप्ट क्या होता है, अभी ये क्वेश्चन लिखते हैं फिर बताते हैं इसका कंसेप्ट क्या होता है। देखिए कंसेप्ट ये होता है इसका कि जो एक जैसे वाले हैं उनको एक तरफ बुला करके सॉल्व करिए। जैसे यहाँ पे देखिए बटे में x है ना, यहाँ पर भी बटे में x है, तो इन दोनों को एक साथ हल करेंगे। यहाँ पे देखिए ऊपर x है, यहाँ पर ऊपर x, यानी कि इन दोनों को एक तरफ बुला करके इनको सॉल्व करेंगे। यही तरीका होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप कहीं ना कहीं जा करके फंस जाएंगे, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो आप फंसेंगे नहीं। तो देखिए यहाँ पे ऊपर x है ना, तो जो ऊपर वाला x है उसको एक तरफ बुला लेंगे, तो इधर वाले को इधर बुला लेंगे, तो x/12 हो जाएगा।
अब देखिए बटे में यक्स है ना, तो ये 12 बटे यक्स, अब यहाँ पर भी बटे में एक्स था तो इसको उधर बुला लेंगे तो -3 बटा यक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब इनका एलसीएम हो जाएगा 12, 3 से भाग देंगे 4 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 4x, 12 से भाग देंगे एक बार, इसका गुणा होगा तो x ही होगा। अब यहाँ पर देखिए नीचे एक जैसा है तो ऊपर वाला घट जाएगा ना, तो 12 में से 8 घटेगा, सॉरी 12 में से 3 घटेगा तो 9 बचेगा, और यहाँ पे बटे में यक्स। अब यहाँ घटेगा तो देखिए 3x बटे 12 बराबर 9 बटे यक्स। अब देखिए 3 से ये 12 कट जाएगा 4 बार में, तो x बटे 4 बराबर 9 बटे यक्स। देखिए कितना सिंपल हो गया, इसी के जैसा हो गया। अब क्या कर लेंगे, इसका तिरछा गुणा कर लेंगे तो x के x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, और 4 का 9 में गुणा कर लेंगे 36, फिर दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे तो इधर हो जाएगा प्लस माइनस कड़ी में 36, तो यहाँ से x का मान आ गया +-6, तो यही हो जाएंगे आंसर, एक बार -6 और एक बार +6। तो इस तरह से देखिए आपका ये प्रश्नावली 4B कंप्लीट हुआ।